दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने अपने ही एक बचपन के दोस्त के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसी घटना मेरे दोस्त के जिंदगी में घट गई जिसने कभी सोचा भी नहीं था। उस घटना की वजह से बेचारा आज भी अपना जो लाइफ है वो एक पागल खाने में बिता रहा है। सही सुना आप लोगों ने, आज भी वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। यह कहानी मैंने पहले कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं की अपने चैनल में आके, क्योंकि मेरा ये मानना था कि कुछ घटनाएं हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटती है जो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि लोग अवेयर हो सके, कुछ चीज़ों से दूर रह सके। लेकिन मेरा दोस्त डब्बू इन सारी चीज़ों के ऊपर सचमुच में विश्वास नहीं करता था। मैं उसका रियल नाम नहीं बताऊंगा, उसके घर का नाम है डब्बू। असली नाम बताऊंगा तो उसके फैमिली वालों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, उसके रिलेटिव्स को काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए उसको हम डब्बू ही पुकारेंगे, उसे घर के नाम से। तो दरअसल ये बात है सन 2021 की, लगभग 1.5 साल करीब हुए होंगे इस घटना को अभी तक। क्या हुआ कि डब्बू जो है ना, बचपन से ही भूत प्रेत आत्माओं पिशाचों के ऊपर विश्वास नहीं करता था। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया हूं कि मेरी एक बचपन की आदत थी, मेरे सर्कल के जितने मेरे दोस्त थे उनकी भी आदत थी कि हमको जब कभी भी मौका मिलता था ना बचपन में, तो हम लोग बचपन वाले खेल ज़्यादा नहीं खेलते थे। क्रिकेट, गिल्ली डंडा ये सब नहीं खेले ज़्यादा। हम लोगों ने घर घर भी नहीं खेले, हम लोगों ने खेले भूत भूत। जी हाँ, मैं खुद ही ऑन द स्पॉट कहानियाँ बनाता था और बोलता था कि चलो ऐसा ऐसा हम लोग पिक्चराइज करेंगे, मतलब भूत भूत खेलेंगे। कुछ घटना हो रही है तो तू ये कर, तू वो कर, तू ये कैरेक्टर कर, और ऐसा बोल बोल के हम लोग खेलते थे। तो डब्बू भी हमारे साथ खेला करता था, लेकिन अक्सर हमें ये कहता था, पागल हो क्या तुम लोग, मनगढ़ंत खेल खेलते हो, ये खेल खेलने में कुछ मज़ा भी नहीं आता और भूत भूत कुछ होता भी नहीं है, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन बिना मन के वो हमारे साथ खेलता था, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप ही वैसा था खेल कूद में, मतलब खासकर ये जो भूत प्रेत वाले खेल कूद थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। डब्बू इसी तरह से हमारे साथ बड़ा हुआ था। 2014 की बात है, सब लोग अलग अलग शहर में सेटल्ड हो चुके थे, हमारी ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके। तो अब जो डब्बू है ना, डब्बू ये जाकर दिल्ली में शिफ्ट हो गया। दिल्ली एग्जैक्ट प्रॉपर दिल्ली नहीं, दिल्ली का कुछ बाहरी इलाका। अब क्या होता है कि डब्बू का एक रूटीन बन गया। रूटीन में ये कि सुबह सुबह वो 10 बजे अपनी जॉब पर निकल जाता, 10:30 बजे के आसपास उसका ये काम शुरू होता था और रात में तकरीबन 6:30 बजे के आसपास उसको उसकी छुट्टी मिल जाती थी। ये एक जूनियर इंजीनियर के तौर पे एक वेल सेटल्ड कंपनी में जॉब कर रहा था। अब आज की रात भी कुछ इसी तरह की थी, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, पूर्णमासी अमावस्या ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज ना इसे ऑफिस में काम करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। 6:30 की बजाय आज वो लगभग 9:15 बजे के आसपास अपने ऑफिस से फ्री हुआ था। जब वो अपने ऑफिस से निकल रहा था तो केवल एक वॉचमैन ही था जो गेट में था, और वॉचमैन को वो बोलता है कि देखिए आज मैं बहुत लेट हो गया, तो कल पॉसिबिलिटी है कि मैं थोड़ा लेट आऊँ, तो अगर मेरे बारे में कोई भी कुछ भी पूछे तो बता देना कि देखो मैं किस तरह से आज काफ़ी देर तक काम किया था। ऐसा बोल के वो अपनी बाइक उठा के घर की तरफ निकल जाता है। अब जहां पर उसका ऑफिस था, ऑफिस से घर के रास्ते के बीच में एक ऐसा रास्ता पड़ता था जो पूरी तरह से सुनसान था। वहां पे घर नहीं थे, ना के बराबर कोई दुकानें नहीं थी, और ऐसा जंगल टाइप का एरिया था। ऐसा कोई घना जंगल नहीं, लेकिन नॉर्मल जंगल टाइप का। जंगल से थोड़ी आगे कच्चे रास्ते से होते हुए जाते तो वहां पे एक शमशान घाट पड़ता था। जी हाँ, लेकिन वो ये सारी चीज़ों से घबराता नहीं था। रात बेरात भी वो इस रास्ते से आना जाना करता था जब भी ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि बचपन से ही उसे इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं था। आज वो जब इस रास्ते में पहुंचा तो 9:45 के आसपास का टाइम हो चुका था लगभग, और अचानक से उसी गाड़ी बंद पड़ गई इस सुनसान रास्ते में। गाड़ी बंद पड़ी तो केवल स्ट्रीट लाइट और रास्ते में कोई भी नहीं। वो हैरान हो गया, यार पेट्रोल भी है, सब कुछ ठीक है, गाड़ी कैसे बंद पड़ गई। उसने गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब जहां पर ये सुनसान वाला एरिया खत्म होता, वहीं पे स्टार्टिंग में ही एक मैकेनिक की शॉप थी। तो उसने सोचा कि मैं गाड़ी को घसीट घसीट कर ही वहां तक लेकर जाता हूं और फिर सुधरवा लूंगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां से उसे लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक घसीटते अपनी गाड़ी को लेके जाना पड़ता। उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था।
बस भी आने का टाइम खत्म हो चुका था और कोई भी साधन नहीं दिख रहा था। तो उसने अपनी गाड़ी को घसीटना शुरू कर दिया। गाड़ी को घसीटते 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 वो एक पर्टिकुलर स्पॉट तक पहुंचा 10:15 के आसपास। इन आधे घंटों में वो पूरी तरह से ड्रेन हो चुका था। सोचा कि थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। रास्ते में एक बस स्टॉप आया तो उसने बोला बस स्टॉप में बैठ जाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, मेरे बैग में पानी की बोतल है, पानी पीता हूँ, फिर जब वापस से हिम्मत आएगी, वापस से चार्ज होऊंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब इसी तरह से वो बैठता है, गाड़ी को साइड में लगाता है और बस स्टॉप में जाके बैठता है। पानी की एक घुट मारता ही है कि उसकी नज़र पड़ती है कि कहीं पीछे की तरफ से, वो सुनसान एरिया था ना, तो वहाँ पे पीछे की तरफ से एक अघोरी जैसे दिखने वाला आदमी उसके बाजू में आकर बैठ गया। अघोरी के पास ना बीड़ी थी, एक अलग ही तरह की बीड़ी, जो उसे बड़ा अलग ही स्टाइल में पी रहा था, जिस स्टाइल को डब्बू ने काफी ज्यादा पसंद किया। साधु बाबा मतलब अघोरी बाबा की वो तारीफ करने लगा। अघोरी बाबा मुस्कुराए और बोले कि हम तो इसी प्रकार के हैं, हम चीजों को ज्यादा देखते नहीं हैं, दुनिया को ज्यादा माइंड नहीं करते हैं, हम अपनी धुनी में ही मस्त रहते हैं। बात होने लगी, बात चली 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 चली, इस पॉइंट पर ये लोग पहुंच गए। डब्बू बोलता है कि मैं ना बचपन से ये भूत प्रेत पिशाचों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। आप तो अपना काफी समय शमशान घाट में ही बिताते होंगे, तो आपको कभी भूत प्रेत का सामना करना पड़ा है? अघोरी बाबा कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं भाई, तुम मानो या ना मानो, भूत प्रेत की सच्चाई को तुम नकार नहीं सकते। डब्बू मुस्कुराते हुए बड़ी मतलब ऐसी वियर्ड से स्माइल करते हुए कहता है कि भाई अगर भूत प्रेत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, जो हम विश्वास नहीं करते। अगर इतना ही है, आप इन सारी चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि ये सारी शक्तियां भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। बाबा बोलते अच्छा ऐसी बात है, हिम्मत है, मर तो नहीं जाएगा? डब्बू बोलते अरे बाबा जी, ये सब चीजें अपनी जिंदगी में बहुत सुना हूं, बहुत एक्सपीरियंस किया हूं, इतना पता चल गया कि भूत प्रेत होते नहीं है, और कभी सामने कुछ हो भी गया तो मर थोड़ी जाऊंगा यार। बाबा बोलते अगर इतनी हिम्मत आ गई ना बेटा, तो चल पीछे मत हटना, और मर गया ना तो मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए, दावा कर। वो बोलता है ठीक है, मेरा प्रॉमिस। ऐसे बोल के ना ये लोग साइड में आगे बढ़ जाते हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर वो शमशान घाट था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। डब्बू ने अपनी बाइक को यहीं पर छोड़ दिया था। जब तक ये लोग शमशान घाट पहुंचे 11:15 या 11 का टाइम हो चुका था। घना अंधेरा, कोई लाइट भी यहां तक नहीं आ रही है। कुछ चिताएं अभी भी जल रही थी, जो कि सुबह की जली थी, पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुई थी। यह अघोरी बाबा के पीछे पीछे बढ़ चला। एक ऐसी जगह पर जाकर रुक गए जहां पर एक चिता जलकर थोड़ी घंटे पहले ही शांत हुई होगी। बाबा ने इशारा करते हुए बोले बैठ जा। बैठ गया, बाबा भी बैठ गए। अब डब्बू की हार्ट बीट थोड़ी तेज होना शुरू हो गई थी। डब्बू को अजीब सा डर लग रहा था। डब्बू घबराया हुआ था कि क्या होगा अब। देखो, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे इन सारी चीजों के ऊपर, लेकिन उनके सामने कुछ ऐसी चीजें आकर खड़ी हो जाती है ना, तो इंसान डर जाता है। डब्बू के साथ भी यही हो रहा था। डब्बू घबरा रहा था कि अब क्या होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अघोरी बाबा बिना कुछ बोले अपने साथ में रखी हुई पोटली से एक कील निकाले, इतना बड़ा। उस कील को सामने की जमीन में गाड़ दिए। एक काला धागा निकाले, काला धागा उस कील में बांधे, उस काले धागे का एक छोर डब्बू को पकड़ा दिए। अपने बैग से, अपने झोले से 4 बताशे निकाले, उस कील के सामने रख दिए और बोले कि देख, अब इन बताशों को खाने के लिए आत्माएं आएगी, भूत आएंगे, और अगर उन भूतों को देखकर तू घबरा गया तो समझ लेना तेरी मौत पक्की है। लेकिन अगर नहीं घबराया तो तू कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लेगा जो शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा, और तू पीढ़ियों को यह कहानी बता पाएगा। अगर हिम्मत है तो अभी भी बोल, नहीं है तो उठ के चला जा। डब्बू अंदर से भले से कितना भी डर रहा था, लेकिन अब बात उसके ईगो तक आ गई थी। वो डर जाता तो क्या इज्जत रह जाती, ऐसा डब्बू का सोचना था। बोलता है नहीं बाबा, मैं नहीं डरा हूं। बाबा ने उसे आंखें बंद करने का आदेश दिए और क्लियर ये कह दिए कि जब तक ये प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती, इस धागे को अपने हाथ से मत छोड़ देना, अगर छोड़ा तो गया, प्रॉमिस कर। वो बोलता है ठीक है बाबा, प्रॉमिस है। आंख बंद करता है। बाबा कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। अब लगभग 5 मिनट बाद बाबा उससे कहते हैं कि आंखें खोल। डब्बू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, मानो आंखों के सामने पूरा ब्लैक सा नजारा। वो जहां पर बैठा हुआ था, जिस शमशान घाट में आकर, वो अपने आप को वहां नहीं पाता है।
इतना क्लियरली समझ में आ गया था कि डब्बू के साथ एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन, मतलब उसके दिमाग के साथ खिलवाड़ होने लगा था। वो एक इल्यूजन वाली दुनिया में चले गया था। मतलब वो यहाँ पर बैठा है लेकिन वो अपने आप को यहाँ पर नहीं पा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं और पहुँच गया हूँ, और उसको कुछ आकृतियाँ दिखाई देना शुरू हो गई। वो बाबा भी दिखाई नहीं दे रहा है, सामने जो कुछ चिताएं जल रही थी वो भी दिखाई नहीं दे रही है, ये शमशान घाट में भी नहीं बैठा हुआ है। डब्बू एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहाँ पर 4 अजीब व गरीब आकृति उसके सामने आकर खड़ी हुई और बतासे बड़ी आराम आराम से खा रही है और उसे घूर घूर कर देख रही है। डब्बू घबरा जाता है कि क्या हुआ है मेरे दिमाग के साथ। मैं सचमुच में वहां से अदृश्य होकर यहां पर पहुंच गया हूं, या फिर केवल ये मेरे दिमाग का वहम है। मेरे दिमाग को इस तरह से बांध लिया गया है, या फिर मेरे दिमाग को इतनी तरीके से हाइप्नोटाइज कर लिया गया है जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डब्बू ब्लैंक हो गया था, बाबा को खोजने की कोशिश करने लगा, लेकिन डब्बू का दिमाग शायद वश में हो चुका था, इसी वजह से उसे वो बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे। डब्बू जोर से चिल्लाया। अचानक से उसे सामने से आता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। ये अभी भी उसी के साथ हो रहे हैं, उसी जगह पर। सामने से आता हुआ आदमी वही आदमी था जिसकी मौत अभी अभी लगभग 3 दिन पहले ही हुई थी। ये डब्बू का पड़ोसी ही था। जिस पड़ोसी की मौत 3 दिन पहले हुई थी, उसी पड़ोसी की आत्मा डब्बू को सामने से आती हुई दिखाई दे रही थी। डब्बू घबराना शुरू कर दिया था। अभी तक जितना भी डर उसके मन में हावी हो रहा था, उससे 100 गुना ज्यादा डर ने उसके मन में डेरा डाल लिया था। डब्बू ने और जोर से चिल्लाया और उस आदमी की आत्मा को देखकर डब्बू ने अपने हाथ से वो धागा छोड़ दिया, जिस धागे को छोड़ने के लिए बाबा ने साफ साफ मना किया था। डब्बू ने जैसे उस धागे को छोड़ा, एक चीख के साथ डब्बू अपने आप को वापस से उसी शमशान घाट में पाता है, वापस से उसी बाबा को अपने सामने बैठा हुआ पाता है, अपने सामने उन्हीं चिताओं को जलता हुआ देखता है। डब्बू घबरा जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ, और नॉन स्टॉप भागना शुरू कर देता है। इतनी तेजी से भागता है, इतनी तेजी से भागता है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। रास्ते में भागते भागते उसको किस्मत से एक लोडिंग ऑटो मिलती है। वो उनकी लिफ्ट लेता है और जल्द से जल्द घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते से ही अपनी मम्मी और अपने पापा को पूरी घटना के बारे में बताता है, पूरी घटना। इसके मम्मी पापा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डब्बू को समझाते हैं कि तुझे ये चीज नहीं करना चाहिए था, जाके सो जा। डब्बू खाना भी नहीं खाता है, जाकर सो जाता है। अब जब वापस से डब्बू की नींद खुलती है, डब्बू की आंख खुलती है उसी रात को, तो डब्बू अपने आप को अपने घर में नहीं बल्कि उसी शमशान घाट की उस पर्टिकुलर जगह में पाता है जहां पर ये सारी प्रक्रियाएं उसके साथ की जा रही थी। बस डब्बू अपने दिमाग से पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। फिर भागना शुरू करता है, फिर घर पहुंचता है, फिर मम्मी पापा को सारी बात बताता है, फिर बिना खाए पिए घर पे सोने के लिए चले जाता है। फिर आंखें खुलती है, फिर डब्बू अपने आप को उसी जगह पर पाता है। अब डब्बू रियल में अपनी दुनिया में जी रहा था या फिर वो एक इल्यूजन में जीने लगा था, वो ये समझ नहीं पाता है। सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि डब्बू एक बार अपने घर पर आ गया था, बस उसके बाद वो सो ही जा रहा था। लेकिन जब वो सो रहा था उसके साथ ये सारी चीज रिपीट हो रही थी। जो आज रात हुआ था वो सब कुछ 50 बार रिपीट हो गया। जब बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह का वक्त आया, डब्बू होश में आया, तो डब्बू ने घबराते हुए पूरी A to Z बात अपने छोटे भाई को बता दिया। छोटा भाई बोला कि भैया ये आप बड़ी अजीब बात बता रहे हो, मैं मम्मी पापा से सारी बातें डिस्कस करता हूँ। छोटा भाई मम्मी पापा के पास गया, मम्मी पापा को सारी बात बताया। जितनी देर में मम्मी पापा उससे मिलने के लिए अंदर उस कमरे में पहुंचे ना, तो डब्बू बिस्तर के नीचे, मतलब उनका जो बेड था उसके नीचे दुबक कर कंबल पकड़ कर लेटा हुआ था। और जैसे उसने अपने मम्मी पापा को अपने सामने देखा ना, जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं और भूतों को नहीं देखना चाहता, नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं और इस शमशान घाट में नहीं रहना चाहता। बार बार एक ही चीज चिल्ला रहा था। आज इस घटना को 1.5 साल बीत चुके हैं, 1.5 साल, लेकिन आज तक डब्बू नॉर्मल नहीं हुआ है। जब भी किसी की भी शक्ल देखता है यही कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे और इस शमशान घाट में नहीं रहना है, मुझे और भूतों को नहीं देखना है, और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो आज भी रांची में एडमिट है। हम यही उम्मीद करते हैं कि डब्बू ठीक हो जाए,
ये पूरी की पूरी घटना के बारे में मुझे डब्बू के भाई ने फ़ोन करके बताया। मैं तो शॉक में चले गया यार कि ये कैसा हो गया। सब कुछ नॉर्मल था। बचपन में हम कितने हंसी खुशी साथ में खेलते थे, कभी सोचे नहीं थे कि कुछ ऐसा हमारे ग्रुप के एक लड़के को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हाँ, बड़ी अजीब घटना थी बाप रे। खैर, क्या आप लोगों ने भी कुछ ऐसा अजीब व गरीब एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में? हम तो कभी नहीं चाहेंगे, भगवान करे कि ऐसा दिन किसी की ज़िंदगी में आए, लेकिन अगर बाय चांस आया है और आप अपनी कहानी, अपनी घटना बताकर पूरी दुनिया को सतर्क करना चाहते हैं तो लिख भेजिए अपनी कहानी। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा में। आप अपनी पूरी जो भी घटना है उसका पूरा विवरण बनाऊँगा आपके ऊपर भी कहानी। तब तक इस वीडियो को देख लें, कुछ सीख मिली है या मनोरंजन बोलूँ कि नहीं बोलूँ, किसी की लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो मनोरंजन क्या कहना उसे, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी डिफरेंट लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो ये लाइक करेंगे तभी वीडियो आगे और पुश होकर लोगों को दिखेगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।